तो आज हम बात करने वाले हैं जावा 17 के फीचर्स के बारे में विद प्रैक्टिकली कि जो जो जावा 17 के फीचर्स हैं उसके क्या यूज है, उसके रियल टाइम हम कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब बारे में प्रैक्टिकली। तो उनमें से आज का हमारा टॉपिक है सील्ड के बारे में जानेंगे कि बेसिकली सील्ड का मीन क्या होता है, सील्ड क्लासेस जो हमारा जावा 17 में इंट्रोड्यूस का पर्पज क्या है इसके बारे में। इसका पर्पज है कंट्रोल विच क्लास कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट ए क्लास और इंटरफेस। पहले क्या होता था कि कोई भी आप एक इंटरफेस डिक्लेयर करो, उसको कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है, कोई भी क्लास इंप्लीमेंट कर सकता है, राइट। अब आपको कोई इंटरफेस डिफाइन किया, उसको कोई भी क्लास इंप्लीमेंट कर लेगा। लेकिन जावा 17 में ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक कंट्रोल दिया कि कौन क्लास किस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, वो ऑलरेडी आपको डिफाइन करना पड़ेगा तभी कर। इसे बोलते हैं सील्ड इंटरफेस। जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है सील्ड क्लास, बेसिकली मैंने लिख दिया सील्ड अब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली। और यहाँ पर इस क्लास का नाम मैंने पेमेंट इसका नाम रखा। और मैं यहाँ पर एक परमिट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ कि उसको कौन कौन क्लास जो है एक्सटेंड कर सकता है। तो मैंने उस क्लास का नाम देखी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड यूपीआई पेमेंट है। यही क्लासेस जो है ना इसको एक्सटेंड करें, इसके अलावा किसी को और एक्सटेंड करने की अलाउ नहीं है। यहाँ पर इससे हुआ क्या, इसकी जरूरत क्या हो, इससे क्या होगी, बेटर जो डोमेन मॉडलिंग होता है वो हो गया, सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया, और ये जो कंपाइलर है उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो गया बेसिकली। कौन क्लास इसको एक्सटेंड करेगा ये ऑलरेडी इसको पता है। इस पर्टिकुलर जो हमारा पेमेंट क्लास है इसको ऑलरेडी पता है इसको कौन कौन क्लास एक्सटेंड कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन यूपीआई पेमेंट है वही इसको एक्सटेंड कर सकता है। और जो क्लास इसको एक्सटेंड करेगा ना, मस्ट कंपलसरी है कि वो क्लास, देखिए यहाँ पर इस क्लास, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सटेंड क्या कर रहा है, पेमेंट को। और वो क्लास भी क्या ना होना चाहिए, फाइनल क्लास होना चाहिए। मस्ट कंपलसरी की क्लास भी फाइनल या तो सील होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से फाइनल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आने लगे। एक्सेप्शन क्या रहा है, द क्लास क्रेडिट कार्ड पेमेंट बी दी सील्ड डायरेक्ट सुपर टाइप पेमेंट शुड बी डिक्लेयर एदर फाइनल, सील्ड और नॉन सील्ड। इसने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया जो क्लास है तो ये तो फाइनल होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, नॉन सील्ड होना चाहिए। ये मस्ट कंपलसरी है। ओके, तो जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगा उसको चाइल्ड क्लास को फाइनल, सील्ड, नॉन सील्ड होना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ से अगर परमिट हटा दूं, देखिए क्लास क्या काम करेगा, इसको यहाँ पर ये एक्सटेंड इसको नहीं कर पाएगा। तो मैं सबके लिए क्रेडिट कार्ड वाला है इसको सिंपली यहाँ से इसकी परमिट से लोकेशन हटा देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब इसे कौन एक्सटेंड कर सकता है, केवल केवल यूपीआई पेमेंट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो देखिए क्रेडिट कार्ड वाले पे यहाँ पे ये एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहता है क्लास क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास पेमेंट एज इट इज ए परमिटेड सब टाइप ऑफ पेमेंट। ये केवल पेमेंट को नहीं अलाउ कर रहा है, इसका सब टाइप ये नहीं है, ये अलाउ नहीं कर रहा। तो अगेन यहाँ जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल जेड में करता हूँ, तो देखिए अगर एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ से वो एक्सेप्शन चला जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पर परमिट दे दिया। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्लास यूपीआई पेमेंट, ये भी क्या है, फाइनल यहाँ पर है। ओके, या तो फाइनल होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, नॉन सील्ड होना चाहिए, तभी वो एक्सटेंड कर पाए। इससे क्या है, सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया हमें, और कंपाइलर को भी इजी होगा कि इस क्लास को कौन कौन एक्सटेंड कर सकता है, ये ऑलरेडी उसको पता चल जाएगा। ये बेटर अप्रोच है सील्ड क्लास का। इसके बहुत सारे फीचर्स है, इसके आने वाले अपकमिंग वीडियो हम जानेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दिया, अब तक इस प्रोग्रामिंग को करिए और इसके बारे में जानिए। ओके, आई होप आपको इसके बारे में पूरी समझ आई होगी।